कोई भी न्यूज चैनल ओपन करके देख लेना, वो फुवारा है या शिवलिंग है, नंदी बैल वहां पर क्या कर रहे हैं, हर न्यूज चैनल पर यही चल रहा है। एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। देश में महंगाई बढ़ रही है, हमें कोई मतलब नहीं। पेट्रोल 100 के पार हो चुका, हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है तो सिर्फ शिवलिंग या फिर उस फुवारे से। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गौरव, आप सभी देख रहे हैं सोशल टॉक्स बाय गौरव। आज मैं बात करूंगा ज्ञानवापी मस्जिद केस के बारे में। कई लोग कहते हैं कि कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर देकर द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन किया है। क्या है ये पूरा मामला, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ समझदार लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं उन गवारों की बात नहीं कर रहा हूं जो आजकल न्यूज चैनल पर आकर डिबेट कर रहे हैं कि ये शिवलिंग है, दूसरी साइड से कहते हैं ये फुवारा है। उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ समझदार लोग जिन्हें इन चीजों का वाकई में ही ज्ञान है और उनकी एडवाइस हमारे लिए मैटर भी करती हैं, वो इस इशू को लेकर क्या सोचते हैं। बिना समय गवाए शुरू करता हूं मैं आज की इस वीडियो को। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले लाल बटन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों पहले बात करते हैं द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की हिस्ट्री के बारे में। 1980 और 1990 के करीब राम जन्मभूमि का इशू काफी आग पकड़ रहा था। लोगों के बीच एक ये चर्चा का विषय हो गया था। तो कांग्रेस ने कहा कि राम जन्मभूमि के इशू की वजह से देश में धार्मिक नफरत बढ़ रही है, धार्मिक अस्थिरता देश में बढ़ रही है, अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा हो रही है। तो उस नफरत को शांत करने के लिए और फ्यूचर में ऐसी कोई नफरत की भावना दो धर्मों के बीच पैदा ना हो, इसके लिए एक बिल की जरूरत। अगस्त 1991 में लोकसभा में कांग्रेस ने यह बिल पेश किया, द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। जुलाई 1991 से यह बिल लागू भी हो गया और उस टाइम पर बीजेपी ने इसका स्ट्रांगली अपोज किया था। वो लोग इसके खिलाफ थे। उनका यह कहना था कि यह बिल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिम से जो अलग धर्म है उनकी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा है। जब कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का ऑर्डर दिया तो हैदराबाद के एमपी ओवैसी साहब ने भी यह कहा कि हाँ, ये द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। लेकिन जो लोग ये चाहते थे, जो लोग इसके पक्ष में थे कि हाँ सर्वे हो और पता लगाया जाए, उनका ये तर्क है कि एंशियंट बिल्डिंग जैसे ज्ञानवापी मस्जिद इस एक्ट के अंडर नहीं आती। दोस्तों द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है दो लोगों के द्वारा, और उनमें से एक बीजेपी का लीडर ही है। उन लोगों का यह कहना है कि यह बिल हिंदू, जैन, बुद्ध इन धर्मों के खिलाफ है, इनकी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा है। और इस बिल की क्रेडिबिलिटी पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, इसका आधार क्या है उस पर भी इन लोगों ने सवाल उठाए हैं। अब मुस्लिम इसके अगेंस्ट हैं। मुस्लिम इसके अगेंस्ट इसीलिए हैं क्योंकि जितने भी मुस्लिम शासक हमारे देश में हुए उनमें से ज्यादातर राजाओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद वहां पर बनाई। औरंगजेब ने खुद अकेले ने 30,000 मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिद बनाई। अगर आप ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास उठाकर देखेंगे तो 1669 में वहां पर शिव टेम्पल हुआ करता था, भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद वहां पर बनाई गई है। अब द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है, वो भी रिलीजियस प्लेस है, जैसा उनका नेचर आजादी से पहले था वैसा ही अब रहेगा, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा एक्सेप्ट राम जन्मभूमि, क्योंकि राम जन्मभूमि का इशू इस बिल के आने से पहले से ही चलता आ रहा था। तो राम जन्मभूमि पर यह बिल लागू नहीं होता। जैसा कि आप सभी को पता है, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया है वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू। जैसे ही कोर्ट ने सर्वे के ऑर्डर दिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मुस्लिम साइड से जो भी लीगल और फाइनेंशियल एडवाइस होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। और 19 मई को इसकी रिपोर्ट सबमिट होनी थी, तो 19 मई को लगभग 11 बजे इसकी रिकॉर्डिंग सबमिट कर दी गई, 3 अलग अलग दिनों की, मई 14, 15 और 16 की। लेकिन इस बीच काफी पॉलिटिकल घमासान हुए। आरएसएस ये कहती है कि यह टाइम है हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर बात करने का। आरएसएस बिल्कुल सही कह रही है। वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात इसीलिए कर रही है क्योंकि उन्हें पता है यहाँ 1669 में शिव मंदिर हुआ करता था और मुस्लिम शासकों ने खूब सारे मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं। तो आरएसएस ठीक कह रही है, उन्हें पता है कि उस टाइम पर हिंदुओं की भावनाओं को दबाया गया था। एक गुजरात का मुस्लिम बोर्ड है, ऑल इंडिया मिजलिस मुस्लिमीन करके कुछ ऐसा बोर्ड है उनका, उसके एक स्पोक्स पर्सन है कुरैशी साहब। उन्होंने फेसबुक पर कुछ ऐसा लिख दिया कि मैं यहां पर वीडियो में वो बता भी नहीं सकता, जिसके चलते उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में हिंदू साइड ने थोड़ा और टाइम मांगा कि हमें थोड़ा और टाइम दिया जाए, तो कुछ दिन के बाद फिर से सुनवाई शुरू होगी। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब तक यही लाइव अपडेट है।
इसके बाद जो भी अपडेट होगा आपको इंस्टाग्राम पर दे दिया जाएगा। बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि मैं जब वहां पर गया, मैंने मंदिर देखा, वहां पर नंदी बैल बैठे हुए हैं, नंदी महाराज बैठे हुए हैं, उनको देखकर मैं इमोशनल हो गया कि इतने सालों से वो भगवान शिव का इंतजार कर रहे हैं। अब कोई भी न्यूज चैनल ओपन कर लीजिए, यही डिबेट आपको मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ ज्ञानी लोग, जिन्हें ज्ञान है या जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें कुछ समझ है, वो क्या कहते हैं। IIT BHU के केमिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है RS सिंह। उन्होंने ये कहा कि मुझे, अगर मैं पर्सनली देखूं तो मुझे यह फव्वारा नहीं शिवलिंग ही लग रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे जो उसके ऊपर व्हाइट सीमेंट अलग से चढ़ाई गई है इसकी शेप बदलने के लिए। प्रोफेसर साहब ने कहा कि चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यह शिवलिंग नहीं फव्वारा है। तो जिस टाइम पर यह फव्वारा लगाया गया है उस टाइम पर तो इलेक्ट्रिसिटी हुआ ही नहीं करती, तो बगैर इलेक्ट्रिसिटी के यह फव्वारा बन कैसे गया। और अगर यह बगैर इलेक्ट्रिसिटी का मैकेनिज्म था तो यह ऐसा दिखाई नहीं देना चाहिए था, इसका तो पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाना चाहिए था। प्रोफेसर साहब ने एक सजेशन दिया है, वो ये है कि इस पूरे स्ट्रक्चर की केमिकल एनालिसिस कराई जाए और पता लगाया जाए कि ये व्हाइट सीमेंट बाद में चढ़ाई गई है या पहले से ही है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसा ही अनबाइस्ड कंटेंट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलूंगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।